अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा जी। मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन आसमान से आ सकती है, जमीन से आ सकती है, समुद्र से भी तो आ सकती है ना आपकी बात। ये भारत में उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उनकी इकोनॉमी कैसी है, अगर वो वीजा लेने के लिए जाएं किसी भी कंट्री का तो उन लोगों को आराम से दे दिया जाता है और हमारे अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी टेंशन नहीं है, पर यह है कि इनके साथ और कौन कौन जुड़े हैं। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। पहली बात, आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन रिटेलिएशन सर आसमान। लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर है शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन नहीं, क्या हो सकता है? मैं आजू जी बताता हूँ आपको। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है? रडार पोस्ट को, जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको खाली क्यों किया जा रहा है? रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, दो चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के RPG, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है जी। मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन आसमान से आ सकती है, जमीन से आ सकती है, समुद्र से भी तो आ सकती है ना आपकी बार। जरूरी नहीं है जमीन सर आसमान से आए, माना समुद्र तो से। नहीं, सर माना तो अभी तक किसी ने नहीं है ना कि यहाँ से हुआ है, ये कह नहीं, रहे हैं। आपकी बेस जो POJK में जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आपकी रावलपिंडी में मीटिंग क्यों हो रही? मतलब आपके तो एक तीर से दो निशाने हैं ना, एक तो G20 से पहले हो गया, फिर दूसरा इलेक्शन टालने का बहाना मिल गया, बोले जी इंडिया रिटेलिएट करेगा, तो इलेक्शन तो अभी हो नहीं सकता पंजाब में। और जो जनरल इलेक्शन की बातें हो रही, फिलहाल तो इंडिया का खतरा बढ़ गया, फॉरवर्ड पे पोस्ट अटैक हमने एक्टिवेट कर दिया, आतंकवादियों को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भारत हमला करेगा। और 5 हमारे जवान शहीद हुए, इसका रिटेलिएशन होगा। रिटेलिएशन होगा तो रावलपिंडी में मीटिंग हो रही, तो आपका इलेक्शन डिले करने का मौका मिल गया। और बोले अभी तो भाई खतरा है, मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। और मोदी जी रिटेलिएट तो खैर जरूर करेंगे, और मेरा अंदेशा है, अनुमान है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो लगता है सर G20 से चाइनीज पहले बुलेट्स करेंगे। मिली है तो चाइना से भी पूछ लीजिए ना। चाइनीज चाइनीज बुलेट्स। बुलेट्स, तो चाइनीज बुलेट्स तो आप भिजवाते हैं ना, चाइना थोड़ी ना भिजवाता है। सर हथियार तो चाइना भी आपके। तो भिजवा सकता है सर चाइनीज बुलेट्स, तो चाइना को भी थोड़ा सा नहीं देख लिया नहीं, करें आप लोग। एक बात बताऊं, हर चीज में हमारी तरफ ही देखने लग जाते हैं। नहीं, आपके जो POJ के बेस ग्रुप्स है उन्होंने तो खैर इसकी जिम्मेदारी ली है, पहली बात। दूसरी बात, आरजू जी, चाइना जो है ना, वो चाइना की औकात नहीं है लड़ने की। चाइना हमेशा लड़वाता है, किसी को सामने खड़ा करता है। चाइना ने 45 साल पहले एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम में, वो भी हारे थे। ये चिंगबोंग लड़ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है लड़ने वड़ने की। इनको भूल जाइए, जी चिकन नूडल खा सकते हैं और चाउमीन, ये लड़ना वड़ना इनकी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान से बात करेगी क्या इंडियन गवर्नमेंट के, ये जो हादसा हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान से कोई बातचीत की जाएगी? बातचीत क्या करना है, इसका तो रिटेलिएशन होगा अर्जू जी। बातचीत में क्या रखा है? देखिए, अगर आप हमारे जवानों को मारेंगी और हमारे एजेंडा को स्कटल करेंगी, तो बंदूक का जवाब तो बंदूक ही होता है, बंदूक की जवाब बात थोड़ी नहीं, ना होती है। अगर कोई ग्रुप जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि जी उन्होंने किया है, तो वो सबूत तो कम से कम पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहिए ना, इंडियन गवर्नमेंट को, कि देखें जी ये देखिए आपके यहाँ से लोग आए थे। देखिए अगर आपका ग्रुप मान रहा है तो सबूत तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पहली बात। बाकी जो सबूतों की ट्रकें हमने भेज रखी है, जो जिनको आपने पता नहीं किस वेयर हाउस के किस गोडाउन में डाल रखा, अब तक आपने उन सबूतों पे क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने हमारे 5 जवान मारे हैं, तो इसका हिसाब तो होगा अर्जू जी, और इसका हिसाब मिलिट्री को इसका जवाब देना आएगा। और अगर आप पुलवामा का रेशियो देखिए, 1:10 था, 1 का 10। तो आप देखिए रेशियो क्या मेंटेन होता नहीं होता। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है, या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम
उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपने साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया, बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। यहाँ से उठ के कह दिया जाता है ना जी, भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। भारत में पठान जो है वो कहीं पठान बना रहे हैं मूवी, कहीं कुछ हो रहा है, और वहां तो उन्होंने तो अपने प्रेसिडेंट तक मुसलमान रखे। हमारे यहाँ क्या कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन क्या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, जो कि हर पॉलिटिशियन आके कह तो जरूर देता है मगर करवाता नहीं है। आप भी जानते हैं कि भारत में उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उनकी इकोनॉमी कैसी है। अगर वो वीजा लेने के लिए जाएं किसी भी कंट्री का, तो उन लोगों को आराम से दे दिया जाता है और हमारे अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। जी एग्जैक्टली इसमें क्योंकि हमारे अपनी ही गलती होती है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है उस पर जरा सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए, उनको इस वाकये की वजह से अपना ट्रिप कैंसिल नहीं या विजिट कैंसिल नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली। और इन चीजों के ऊपर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, वरना वो फिर तो एफएटीएफ में चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। ओहो कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, भारत के पास जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तो करें। आप भी वहां गए होंगे, मैं भी वहां जा चुकी हूँ, हमारी साइड के आजाद कश्मीर में। वहां पे रोड्स तक ठीक नहीं है और वहां पे नेटवर्क नहीं चलता, फोन का कई प्रॉब्लम्स है। उस पे काम करना शुरू तो करें ये, वरना तो भारत ले जाएगा इधर का कश्मीर भी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। हमारे सुरक्षा बलों पर जब उरी में हमला किया गया था पाकिस्तान द्वारा, तब भारत सरकार ने इसका जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक से, जिसमें हमारे कुछ स्पेशल फोर्सेस की टीम पाकिस्तान के अंदर जाकर एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट किया और उन्होंने कई आतंकवादियों को ढेर किया था। और उसके बाद एक और हमला हुआ जो कि उससे भी बड़ा हमला था, वो था पुलवामा अटैक। और पुलवामा अटैक में एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला किया गया आरडीएफ के साथ। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद फिर से भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक्स करी और इसमें टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया गया था। अब एक और हमला हुआ है भारत की सरजमीन पर, और ये हमला किया गया है पुंछ में, जहाँ पर हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। और इसके बाद ये खबर चल रही है कि इस बार भारत रिटेलिएट कैसे करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो इस बार क्या हम समुद्र के रास्ते से अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत जवाब जरूर देगा, क्योंकि भारत में मोदी की गवर्नमेंट है और मोदी चुप नहीं बैठेगा। मोदी जरूर एक अटैक कर सकता है, एक रिटेलिएशन कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, और इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी आर्मी की मीटिंग्स हो रही हैं उनके रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में। और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल है कि कब भारत हमला करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत इस बार रिटेलिएशन कैसे करेगा और कब करेगा, और करेगा भी या नहीं।